इसी को हमने स्टडी करना है। सर जी। सर टेक्सचर ऑफ लीफ का हमने बस हर्बिशियस पढ़ा था अभी। एक पढ़ा था, चलिए मैं पढ़ा देता हूँ पहले। सर चलो जी, हर्बिशियस बस हुआ था। चलिए ठीक है। ये मैं वो टॉपिक पढ़ा देता हूँ जी। टेक्सचर लीफ हर्बेशियस हो गया, बहुत नरम पत्ते जिनको हम हाथों से तोड़ सकते हैं। इसकी जो अदर टाइप्स हैं, नेक्स्ट टाइप है कोरिएशियस, सख्त चमड़े जैसे मजबूत जिनको तोड़ना मुश्किल हो, जैसे कि बोड़ का पत्ता, बरगद, बानियान, फाइकस, बेंगालेंसिस का पत्ता होता है। सब कोरिएशियस। नेक्स्ट टाइप जो कदरे कम सख्त हो लेकिन कदरे कम सख्त हो, जैसे पीपल का पत्ता होता है, पीपल, फाइकस रिलीजियोसा। और सकुलेंट आखिरी टाइप है, सकुलेंट गूदे वाले, जैसे कमार गंदल और अगेव अमेरिकाना, ये वाले पौधे होते हैं। ये है जी ऑल अबाउट टेक्सचर ऑफ लीफ, जो कि हमारा टॉपिक था। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसिन ऑफ लेमिना, पत्तों का कटाव। इससे पहले किसी जगह पे लीफ के मार्जिन के बारे में बात हुई थी। इसमें मुख्तलिफ किस्म के टीथ या आरी जैसे दंदाने बने हुए थे जो बहुत छोटे होते हैं। लेकिन आज हमने जी, ये अंबर कौन है जी? अंबर, आपकी शोर आ रहा है, आपके पास से आ रहा है कि रिक्शा के पास से आ रहा है? सर अंबर को आप खुद म्यूट कर दें, उसका हर लेक्चर में प्रॉब्लम है थोड़ा सा। सर चलो अंबर को मैंने अभी कॉल करके बताया कि जी, उसको मैंने अपना उसको माइक ऑफ रखो। कर दिया, उसको मैंने ऑफ कर दिया। पहले अगर किसी के आसपास शोर हो तो अपना माइक पे, चूंकि मैंने ये कहा था रिमशा या जोहा के अलावा बाकी बच्चे जब कोई बात करनी हो उसी वक्त माइक ऑन करें। जोहा या रिमशा जो भी मौजूद हो वो ऑन कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने भी कुछ नहीं पूछना है तो आप भी अपना माइक ऑफ रखें, क्योंकि बात है बैकग्राउंड में वो प्रॉब्लम मेरे पास भी हो सकती है। आज डिस्टर्बेंस आ रहा, कोई ना कोई हो जाती है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई दरवाजा खोल के आ जाता है, कभी कोई और शोर करना शुरू कर देता है। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहती हैं जी। हमने शुरू करना जी टॉपिक अपना, ये चला गया। इंसीन हमारा टॉपिक था बेसिकली, कटाव। अब आपके सामने बहुत सी तस्वीरें हैं, हम पीछे कहीं पढ़ चुके हैं। पत्तों की दो बेसिक टाइप्स का जिक्र हुआ था, पिन्नेट लीफ और पामेट लीफ। जो पहले डायग्राम में 5.17 वो पिन्नेट लीव्स की 3 टाइप्स हैं कटाव के लिहाज से। ये कटाव 3 तरह से है। आप ये फर्ज करें कि पत्ते का जो मार्जिन है और जो मिड रिब है उस पर गौर करना है। मार्जिन आखिरी मारोला किनारा और मिड रिब सेंटर में जो लाइन होती है वो वेन, इन दोनों का एग्जैक्ट हाफ दरमियान में निशान लगा लें। अगर उस हाफ से कम कटाव हो तो वो पहली स्टेज है, उसको कहेंगे फिज या फाइड। अगर तकरीबन हाफ तक कटाव चला जाए उसको कहेंगे पार्टाइट। और अगर हाफ से आगे तक मिड के करीब करीब तक कटाव पहुंच जाता है तो उसको सेक्ट का नाम देते हैं। ये पिनेट और पामेट दोनों में तकरीबन यही कंडीशन होगी। अब तीनों टाइप्स की तस्वीरें और बाजार। पहली तस्वीर आपके सामने जो पता नजर आ रहा है, ए डायग्राम, ये कहलाएगा पिनेटिफिट या पिनेटिफाइड। और इसमें कटाव मिड रिब और मार्जिन के हाफ से कम, यानी कम कटाव है, अप्रोक्सीमेटली 1/3 कटाव कह लीजिए। पोपी, अफ्यून, पोस्त या खशखाश का पौधा इस किस्म का है। बी डायग्राम को देखिए, ये सॉन्कस, आजकल ये पौधा अवेलेबल है, जंगली जड़ी बूटी है, फैमिली एस्टिलेसी से। इसके पत्ते कुछ यूं के होते हैं और इसका नाम है जी, स्टेज का नाम है पिनिटिपार्टाइट, दरमियाना दर्जे का कटाव। और आखिरी कटाव जो काफी गहरा था चला गया है, तस्वीर पोटैटो के पत्ते की है और ये पिनिटी सेक्ट कहलाता है। 3 तरह के कटाव हो गए पिनिटी में। अगले पेज पे डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम है जी 5.18। एबीसी 3 डायग्राम्स हैं और इसमें भी तीनों किस्म के कटाव हैं। ये पत्ता पामेट लीफ है। अब इसमें भी कटाव के नेम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले वाले में थे। ये है जी पामेटी फिट, पामेटी पार्टाइट और पामेटी सेक्ट। अब एग्जाम्पल के साथ वजाहत, इसमें भी अगर कटाव हाफ से कम है, कटाई है 1/3 के करीब है, तो ये पेनेटी सेक्ट है। जैसा कि पहले वाले पत्ते में देख सकते हैं, ये कॉटन का पत्ता है, ए डायग्राम। बी डायग्राम, सेकंड पत्ता, ये पत्ता तो किसी और चीज़ का है लेकिन एग्जाम्पल कैस्ट्रॉयल की है। कैस्ट्रॉल के डायग्राम, कैस्ट्रॉल के लीफ के डायग्राम आपकी बुक में 5.10, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसी और अगली पेज पे। 5.10 डायग्राम पे कैस्ट्रॉल की डायग्राम बनी हुई है और ये पामेटी सेक्ट
है जी, ये 17 पार्टिसिपेंट हो गए जी। न्यू कमर्स आने वाले अपनी हाजिरी लगाते हैं साथ साथ। पामेट्री सेक्ट, सॉरी पामेट्री, ये दूसरे की बात हुई थी। पी डायग्राम पामेट्री पार्टाइट हो गया। आखिरी डायग्राम भंग, ये तस्वीर भंग के पत्ते की नहीं है, लेकिन पहले भंग का पत्ता ऐसा होता है। भंग का पत्ता आपकी बुक में कहीं और बना हुआ है, कहीं आगे जिक्र आएगा तो देखिएगा। यहाँ पे इसने भंग कैनबिस के अलावा आइपोमिया एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये ना तो भंग का पत्ता है ना ही आइपोमिया का कोई और पत्ता है। बहरहाल इसमें जी कटाव काफी हद तक डीप हाफ से आगे चला गया होगा, इसलिए इसका नाम है जी पामेट्री सेक्ट। छोटा सा टॉपिक है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंचियन। जो पत्तों में ये कटाव हुआ है, इस कटाव का फायदा क्या है? दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर पौधे जमीन पर मौजूद हैं, हवा चल रही है, अगर पत्ता बड़े साइज का होगा, हवा चलेगी तो वो पत्ते को फाड़ डालेगी, उसको क्रैक कर देगी, इसमें वो टॉर्न हो जाएगा, फट जाएगा। सेकंड, अगर पौधा पानी में है, पत्ता बड़े साइज का है और पानी मूव कर रहा है, पानी का जब दबाव पड़ेगा पत्ते पे, वो पत्ते को ब्रेक कर देगा। नेचर ने बेतरतीबी से पत्तों के फटने से बचाने के लिए बड़े साइज के पत्तों में या बहुत से पत्तों में खुद कटाव कर दिया, उनको छोटी पत्तियों में तब्दील कर दिया। मैंने पत्तियों का इस्तेमाल किया, और वो किस तरह से हुए हैं कि ये पहला स्टेप जो हमने आज पढ़ा है, इन पत्तों में जो कटाव हो रहा है, थोड़ा दरमियाना ज्यादा, अगर ये फुल मिडरिप तक पहुंच जाए तो वो सिंपल लीफ कंपाउंड लीफ में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा अगला टॉपिक है। गो टू नेक्स्ट टॉपिक, हमारा हेडिंग है जी सिंपल एंड कंपाउंड। मैं दो मशहूर मिसालें दूंगा, सब लोग मैंगो से वाकिफ हैं और अमरूद से वाकिफ हैं। अब सबने मैंगो का पत्ता, अमरूद का पत्ता और शीशम और डाली का पत्ता, ये सब देखे हुए हैं। जी सर। ये पत्ते सिंगल वन पीस होते हैं, एक जगह पे एक पत्ता आपको लगा नजर आएगा। अगर पत्ता सिंगल सिंगल हो, और इस तरह के पत्तों को हम सिंपल लीफ का नाम देते हैं, वन पीस। इसको गालिब में दूसरा पत्ता कंपाउंड लीफ है, जिसकी बहुत सी डिटेल्स हैं। कंपाउंड लीफ में एक पत्ता डिवाइड होकर, जिसकी डिवीजन इंसेप्शन या इंसीन का जिक्र हम कर चुके, अगर इंसीन कंप्लीट हो जाए और मिडरिप तक पहुंच जाए तो जो सिंपल लीफ है वो कंपाउंड लीफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एवोल्यूशन का कंसेप्ट है कि लीव्स ऐसे इवॉल्व हुआ है। बहरहाल चूंकि पॉमेट चूंकि कंपाउंड लीफ की आगे टाइप्स हैं, पहली बेसिक दो टाइप्स है पिनडेट और पॉमेट, और आगे पिनडेट की फर्दर टाइप्स हैं, हम किसी तरतीब से लेकर चलेंगे। फिगर का नंबर है जी 5.19 ए और बी। पिन्नेट, परिंदे के पर जैसा पत्ता। दो तस्वीर आपके सामने हैं, और वो तस्वीरें हैं जी ए और बी। ए तस्वीर, ये केसिया अमलतास का पत्ता है, बहुत छोटा करके दिखाया गया, कंपाउंड लीफ है। और बी डायग्राम, ये किसी और चीज का पत्ता है, लेकिन बाहर रोज भी ऐसा ही होता है, इसकी वजह भी आगे होगी। ये दोनों पिन्नेट कंपाउंड लीव्स एग्जाम्पल में है, यानी बाजार देखने में जैसे परिंदे के पर में राइट लेफ्ट की बार्स निकली होती हैं, उस तरह से हमें देखने में ये नजर आ रहा है। अब इन दोनों में जो फर्क है ए और बी में, वो फर्क आपने चेक करना है। अगर आप ए और बी के पत्तियों की काउंटिंग, मैंने उर्दू का लफ्ज़ बोला है पत्तियां, लीफलेट्स, दरमियान में जो मिडरिप थी वो रेक्टस बन गई है, और जो लीफ, उसको हमने नाम दिया था, अब यहाँ जो छोटे छोटे लीव्स नजर आ रहे हैं उनको लीफलेट्स का नाम दिया जाएगा। अगर इनकी तादाद इवन हो, जुफ्त हो, तो ये पेरिपिन्नेट ए डायग्राम। अगर तादाद ऑड हो, ताक में हो, ताक 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 हो, तो ये ऑड है, बी डायग्राम। रोज में 3 या 5 हो सकती हैं, 7 हो सकती है। और अगर फर्ज कीजिए 10, 12, 14 या किसी भी दांत में जो इवन में हो, तो ए डायग्राम। अगर ए डायग्राम वाले पत्ते की जो पत्तियां ये फर्दर डिवाइड कर जाए और पत्तियों से भी छोटी पत्तियां बन जाए, पिन्यूल्स कहते हैं, तो ये बाइपिन्नेट कहलाएगा। और अगर एक बार फिर वो डिवाइड कर जाए तो वो ट्राइपिन्नेट या टेट्रापिन्नेट कहलाएगा, जैसे कि अभी हम डायग्राम देखेंगे। लुक एट द नेक्स्ट डायग्राम, 5.20 डायग्राम अकेसिया। चेक करें, इसको मैच करें अमलतास के पत्तों से। ऊपर जो ये डायग्राम थी, अमलतास के पत्ते में जो पत्तियां थी, अगर उन पत्तियों को फर्दर ब्रेक कर दिया जाए तो कीकर की पत्तियां बन जाएंगी, जैसे कि 5.20 डायग्राम उसके सामने है इस डायग्राम के अंदर। अब दोबारा देखिए कि जो पहली वाली डिवीजन थी, यानी जो हमने अमलतास में कहा है कि वो डिवाइड होकर ऐसे बना है, उसको उन पत्तियों को लीफलेट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। कीकर में वो पत्तियां फर्दर डिवाइड हो गई हैं और ये लीफलेट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर या पिन्यूल्स कहलाते हैं। और आखिरी डायग्राम जो इससे किया वो है 5.21 मीलिया, ये
नीम का बनता है, जिसमें तीसरी बार डिवीजन होकर एक बार फिर पत्तियों से बड़ी छोटी पत्तियां बनती हैं। इनको लीफलेट्स ऑफ थर्ड ऑर्डर का नाम दिया जाएगा। मैंने एक एक पौधे का नाम लिया है, लिखते वक्त कुछ और पौधों के नाम भी दिए हुए हैं। इसमें बाइफिलेट में कीकर के साथ सरस, अल्बिजिया सरस या मिश्री कहते हैं, एग्जाम्पल दी हुई है। और ट्राइफिलेट में नीम के साथ दरेक की एग्जाम्पल भी दी हुई है। नीम, दरेक वगैरह और थैलिक्ट्रम ये आपके लिए मालूम पौधा है। यहाँ पे शेर में मैंने 3 एक्स्ट्रा टर्म दी हुई हैं जो बगैर डायग्राम से हैं। टेक्निकल लफ्ज़ है तीनों, लेकिन ये हमारे सिलेबस में कहीं पे भी इसकी वो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो फैमिलीज हमारे सिलेबस में उनमें इनमें से कोई भी एग्जाम्पल मौजूद नहीं है। अगर एक जगह पे एक पत्ता निकल रहा हो, कंपाउंड लीफ 2 निकल रहे हों या ज़्यादा निकल रहे हों, उसके लिहाज से अगर एक निकल रहा हो एक पे तो वो यूनिजुगेट है, 2 निकल रहे हों तो बाइजुगेट है, अगर ज़्यादा निकल रहे हों तो वो मल्टीजुगेट कहलाता है। तमाम ये टर्म विदाउट डायग्राम्स जस्ट बयान की गई। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। फिगर का नंबर है जी, पहली जो फिगर है 5.22, ए बी सी 3 है। हम पहले सी को देखेंगे, फिर बी को देखेंगे और फिर ए को देखेंगे। ये तीनों पामेट कंपाउंड लीव्स हैं। अगर एक जगह पे 2 पत्तियां नजर आ रही हैं, जैसे कि सी डायग्राम में है, तो ये बिननेट या बाइफोलिएट, इट इज रेयर, बहुत कम एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बी डायग्राम, ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं इसके। ऑक्सैलिस, खट्टी फूटी, बहुत मशहूर पौधा है हमारे यहाँ। ट्राइफोलिएट, एक जगह पे 3 पत्तियां इकट्ठी नजर आती हैं, मेथी में भी ऐसा ही है। अगर एक जगह पे ज्यादा पत्तियां हों और खासतौर पर 5 से 7 तक हों, जैसा कि तस्वीर में 5 आ रही है, तो वो मल्टीफोलिएट या डिजिटेट भी कहला सकता है जब ज्यादा हो, आल्सो कॉल्ड डिजिटेट। कंपाउंड लीफ, ये दोनों टाइप्स हमारी पूरी हो गई है। और नीचे कुछ 2 एक्स्ट्रा डायग्राम है जो 5.23, बाइटर्नेट। अगर जो टर्मिनेट लीफ है वो एक बार फिर डिवाइड होकर 3 से आगे 9 पत्तियां बन जाए, जैसा कि तस्वीर हम देख सकते हैं, तो ये बाइटर्नेट है। और आखिरी एग्जांपल जो है 5.24, सिट्रस, ऑरेंज, लेमन वगैरह के पत्ते को दिखाया गया हुआ है। ये पहले भी डिस्कस हो चुका हुआ है। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक ये ट्राइफोलिएट लीफ था, इसके 2 लीव्स, ये पत्तियां रिड्यूस होकर वेंट वीडियो 1 पे। ये है जी ऑल अबाउट लीव्स और उसका एवोल्यूशन का ताल्लुक हमारे साहब का टॉपिक है इंसियन ऑफ लेमिना के साथ। शेर ने एक टेबल दिया हुआ है, छोटा सा, पेज 77 पे। एक पिनेट कंपाउंड लीफ को देख रहे हैं और एक ब्रांच को देख रहे हैं जिसमें आमने सामने पत्ते लगे हुए हैं, जैसा कि जामुन है। तो हम कैसे पहचान सकेंगे कि ये एक कंपाउंड लीफ है, ब्रांच नहीं है? इसका पहला और आखिरी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट बहुत सारे दिए हुए हैं, 6 पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन फर्स्ट वन और लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंपल पहचान के लिए चेक कीजिए। पहला पॉइंट, जो पिनेट कंपाउंड लीफ होता है उसमें एपिकल बर्ड नहीं होती, जबकि ब्रांच के सिरे पे एपिकल बर्ड मौजूद होती है। और आखिरी पॉइंट, जब गिरता है तो कंपाउंड लीफ सारे का सारा गिरता है, जबकि अगर ब्रांच के ऊपर आमने सामने पत्ते लगे हों जैसे जामुन में, तो वो अकेले अकेले गिरते हैं, ब्रांच समेत नहीं गिरते हैं। बाकी दरमियान में 2, 3, 4, 5 छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी लीव्स और ब्रांचेस जहाँ पे दिए वहाँ पे पढ़ चुके हैं, इसको अपने खुद नोट कर लेना, इसका कोई मुश्किल पॉइंट मौजूद नहीं है। ये सब एक्सेल में स्टिप्यूल का होना ना होना, एक्सेलरी बर्ड और या किसी लीफ के एक्सेल पैदा होना, इस रेफरेंस से है। और इसकी डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी पहले मुतल का टॉपिक के अंदर कुछ किया, यहाँ पे इसकी कंपेरिजन किया जी। आपकी क्लास में से फिर अभी तक बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका रोल नंबर साथ नजर नहीं आ रहा। मैंने पहले भी कहा है कि नाम के सामने आपका रोल नंबर भी डिस्प्ले होना चाहिए। जिन लोगों का रोल नंबर अरीज, हमना, कश्माला और इंशा, ये सब लोग अपने रोल नंबर भी ऐड करते हैं इसके सामने नाम के साथ। जी हमारा टॉपिक है जी नेक्स्ट, और ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, बहुत अहम टॉपिक है, बहुत मशहूर टॉपिक भी है। और ये थ्योरी के साथ साथ ये याद आ गया मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने पहले बताया कि नहीं बताया। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्शन मॉर्फोलॉजी के लिहाज से सीड से शुरू हुई थी, लेकिन खास तौर पर जो लीफ और उसके बाद स्टेम, लीफ
और इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर की जो डिस्क्रिप्शन होगी, ये ना सिर्फ थ्योरी का हिस्सा बल्कि ये 100% प्रैक्टिकल में शामिल है। आपने जून फ्लावर चूंकि आपकी सिलेबस में एक प्रैक्टिकल में एक फ्लावर कंपल्सरी है, फ्लावर में आना है, उसकी डिस्क्रिप्शन इन्हीं टर्म्स के साथ होती है और एग्जामिनर वाइवा में कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ये मुझे बताना भूल गया था कि जो कुछ हम देख रहे हैं ये कंपल्सरी क्वेश्चन है प्रैक्टिकल के लिहाज से। थ्योरी और प्रैक्टिकल याद रखिए कंबाइन है, आपका सेम सिलेबस है, जो कुछ थ्योरी में है वही कुछ आपको प्रैक्टिकल में भी। फिर भी एक फैमिलीज 11 फैमिली हैं सिलेबस में, लेकिन जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये सब कुछ सब टर्म्स इस्तेमाल होंगे डिस्क्रिप्शन में जब आप प्रैक्टिकल में फैमिलीज को स्टडी कर रहे होंगे, और वहाँ पे किसी भी चीज़ की वजाहत नहीं होगी, चूँकि यहाँ वजाहत सबकी होगी। हमारा टॉपिक है जी प्री फोलिएशन। एक कॉम्पल के अंदर, याद रखें हम कॉम्पल की टाइप पढ़ चुके हैं, हम फिलहाल को कॉम्पल पढ़ने लगे जिससे पत्ते पैदा होते हैं। एक कॉम्पल में पत्ते किस तरह से होते हैं, उनकी फोल्डिंग कैसे होती है और उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, इसको प्री फोलिएशन कहते हैं। जिसमें प्री पहले फोलिएशन पत्ते पत्ते पैदा होने से पहले किस तरह के होते हैं अर्ली स्टेज में। एक इसके आगे दो हिस्से हैं, दोनों लफ्ज मौजूद हैं टर्म के अंदर। नाम है टिक्सिस और वर्नेशन। टिक्सिस की साइलेंट पी और पी साइलेंट है। टिक्सिस पत्ते किस तरह से फोल्ड हुए हुए हैं इसको टिक्सिस कहेंगे। पत्तों की अरेंजमेंट कैसी है, पत्तों की अरेंजमेंट कैसी है उसको वर्नेशन का नाम देंगे। हमें इन दोनों को स्टडी करना है वन बाय वन। पहले हम आ रहे हैं टिक्सिस की। इस पेज के ऊपर जो मैंने आपको सेंड किया है पेज नंबर है 77 पे नाम लिखे हुए हैं, अगले पेज पर डायग्राम है। कोई एक चीज निकाल लें, चाहे तो डिस्क्रिप्शन को देख लें, चाहे डायग्राम को देख लें। दोनों की तरतीब कुछ आगे पीछे है, दोनों की तरतीब आगे पीछे है। जिस तरतीब से डिस्क्रिप्शन है उस तरतीब से डायग्राम नहीं है। पर अगर आप डायग्राम निकालते हैं ज्यादा आसान है। ए डायग्राम को देखिए, पत्ता फोल्ड कैसे हुआ है, टिप से मार्जिन की तरफ फोल्ड हो गया हुआ है। ये अगली स्टेज में है, जब वो अभी अपने कॉम्पल के अंदर बंद था उस वक्त ये ऐसे फोल्ड हुआ है। और रेक्लीमेट कहलाता है, लुकार्ट का पत्ता ऐसा होता है ए डायग्राम। बी डायग्राम पत्ता लंबाई के रुख पे मिड ट्रिप को सामने रखते हुए, दरम्यान रखते हुए फोल्ड हो गया अपने ही ऊपर, जैसे आप किताब खुली किताब को बंद कर लें। और लिखा डुप्लीकेट है, अमरूद का पत्ता इस तरह से होता है। सी डायग्राम फैन पाम का पत्ता है, इसमें च्यूंटें डली हुई। मैंने च्यूनट का लफ्ज च्यूंटें, अगर आप दुपट्टे रंगवाते हैं, डिपेंड करता है कि आप दुपट्टे किस तरह के यूज करते हैं। आप समझते हैं कि दुपट्टों में च्यूंटें कैसे डाली जा सकती हैं, और ऐसे ही कमीज पे या बाजुओं में भी च्यूंट डाल सकते हैं, इसको प्लेट्स कहा जाता है। यस और सर। यही लफ्ज यहाँ पे प्लेटेड प्लेटेड च्यूंट के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने इंटर लेवल पे पढ़ी हुई है जी बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर प्रोटीन। प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स, जो प्लीट्स हैं वो भी कुछ ऐसे ही चीज थी जैसे ये शीट होती है। फैन फॉर्म्स सी डायग्राम। इसके बाद नेक्स्ट है डी डायग्राम। कन्वोल्यूट पत्ता एक मार्जिन से दूसरे मार्जिन तक फोल्ड हुआ है, खुबानी का पत्ता इस तरह से होता है। नेक्स्ट है जी ई डायग्राम। इनवोल्यूट पत्ता दोनों साइड से, दोनों मार्जिन मिड रिप की तरफ अंदर की तरफ फोड़े जाते हैं। ई डायग्राम में इसको पत्ता भी दिखाया हुआ है और इसका सेक्शन काट के भी दिखाया हुआ है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो रेवोल्यूट है, जिसमें पत्ता फोल्ड हुआ है लेकिन नीचे की तरफ, ऊपर में बल्कि नीचे की तरफ फोल्ड हुआ है। ई और एफ डायग्राम दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, एक इनवोल्यूट है और एक रेवोल्यूट है। जबकि आखिरी डायग्राम जो यहाँ पे आपके सामने बनी हुई है वो सिरसिनेट की है। अब सिरसिनेट वर्नेशन हम इससे पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। किसी को याद है जी सिरसिनेट वर्नेशन क्या होती है? सेमेस्टर 1 की बात हो रही है और सेमेस्टर 1 मैंने ही पढ़ा था आपको। वो बताएगा आप में से सिरसिनेट वर्नेशन सेमेस्टर 1 में किस जगह पे आपको anyone? सर ये बता क्या सकते हैं पूछा? क्या होती है? एक मिनट में एक चीज वो इकट्ठे नहीं, पहले उसका आसान वाला है, पहले हैंड रेज करें और फिर उसके बाद अगर एक होगा तो मैं उसको कहता हूँ मुझे आप अनम्यूट करके
सर क्या बताना है, ये बताना है कि क्या होता है या ये क्या? बताना है कि कहाँ पड़ा था? जी बिल्कुल, दोनों चीजें बताने हैं। सर ये पता है कि होता क्या है। नहीं पता होना नहीं, आप मुझे बताना है क्या होता है। सर फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स। नो छोड़ दीजिए जी, ज़ारा आप बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ कट रही है, छोड़ दीजिए जी, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी जी। और कोई बताना चाहता हो, आप लोग माइक म्यूट कर लें अपने। और कोई चीज़ बताना चाहता हो? जोहा किधर है? जोहा, ज़ारा आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप ना बोलें, खराब आपकी आवाज़ कट रही है। माइक म्यूट कर लीजिए दोनों जी। जोहा नहीं है? और कोई बताना चाहता हो? सर काइकेट्स में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी? दोबारा बोलें, कहाँ पड़ी थी? सर काइकेट्स में। आपने तो उस लफ्ज का तलफ़्फ़ुज़ की मत मार के रख दी है। कल को अभी यकीन सर, ये आपने सर कल को आपने ये कह देना सर आपने वैसे पढ़ाया था। सर नहीं, वो प्रोनाउंसिएशन में मसला हो सकता है। अरे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल मसाइल है सॉरी जी। जोहा गायब हो गई, क्या हो गया उसको? सर, फ्रीडियम में पड़ी थी। फिर बोले, ये किसने कहा था ये जो आप मैंने सर फ्रीडियम में शायद पड़ी थी। नाम दोबारा बोले मरियम, आपकी आवाज़ भी प्रॉपर नहीं आई है। फिर बोले, सर फ्रीडिया में पड़ी थी शायद। आप जो लफ्ज बोल रही हैं अफ्रीडिया मुझे समझा रही है, ये कहा आपने? जी सर। कह रही है मीडिया में पड़ी है शायद। नहीं तो वो क्या होता है? क्योंकि जो लफ्ज आपने बोला है ये तो मैंने नहीं पढ़ा हुआ और ना ही मैंने पढ़ाया हुआ है। सर ये पता है कि इन एक्सटेंशन ऑफ लीफलेट्स में होता है और कंपाउंड नहीं, लीव जिससे बनते हैं। चलें, इसका मतलब है आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा था सब बुला दिया हुआ। फर्न सबसे बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट नोन एग्जांपल है फर्न्स। फर्न्स के लिए जब पैदा होते हैं तो वो स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं, स्पाइरली क्वाइल्ड, स्पाइरल इंग्लिश का लफ्ज है और लैटिन वर्ड उसके सिर्सेंडेट, दोनों का एक ही मीनिंग है। स्प्रिंग की तरह से क्वाइल और ऐसा ऐसा वो क्वाइल खुल जाता है। और ये फर्न्स वाला टॉपिक एडियंटम, हमने जो स्टडी किया था एग्जांपल एडियंटम या कुछ और भी वर्ड से, कल ये थी यस कि सर। ये वो टाइप्स हैं जो हम स्टडी कर चुके हैं। एक डायग्राम नहीं है इसकी और डिस्क्रिप्शन के अंदर नाम मौजूद है। नंबर 1 पे प्ले है। बेरी का पता और पीपल का पता जब पैदा होते हैं तो फोल्डेड नहीं होते, वो अनफोल्डेड होते हैं। बाकी सब के सब इसने दे दिए हमें कुछ एग्जांपल। कर्ण डुप्लीकेट के अंदर कचनार और मैग्नोलिया की एग्जांपल्स मौजूद हैं। बाकी एग्जांपल तकरीबन मैंने सारी बयान की हैं जी। एक और डायग्राम नहीं है इसमें, डिस्क्रिप्शन मौजूद है, डायग्राम नहीं है। डिस्क्रिप्शन के अंदर गालिबन चौथे नंबर पे नंबर है जी, क्रम्पर्ट, उर्दू में कहेंगे चुरमुर। अपने जहन में बंद गोभी का कंसेप्ट लगाएं, बंद गोभी को छीलें, एक पत्ता निकालें, वो कदरे चुरा मुरा सा, चुरमुर का लफ्ज बोला है मैंने। सैलड, सलाद पत्ता उर्दू में कहते हैं। सैलड लीव जो है वो भी इसी तरह से चुरमुर होता है। कागज लेके उसको हाथ में पकड़ के जरा फोल्ड कर दें, प्रेस कर दें, दबा लें तो वो चुरमुर हो जाएगा, खुशियों की शेप है जी। ये वो नाम थे जिनकी तस्वीरें नहीं हैं एग्जाम्पल के लिए। लीव्स का सॉरी प्री फोलिएशन का पहले हिस्सा यानी टिक्सिस हमारा कंप्लीट हो गया है और अब इसका दूसरा हिस्सा है और वो है जी वर्नेशन के नाम से। इसमें कुछ डायग्राम आपकी बुक में दी हुई हैं और एक डायग्राम मैंने अगले पेज पे खुद ऐड की हुई है, हाथ से की हुई है। अब तक वो डायग्राम पहुंची हो तो बल्कि एक से ज्यादा डायग्राम ऐड की हुई है। एनीहाउ इन सबको देखना है वन बाय वन। नंबर 1 ए डायग्राम, वेलवेट। बर्ड के अंदर पत्ते इस तरह से मौजूद हैं कि वो एक दूसरे के किनारों, उनके किनारे एक दूसरे के करीब है, टच नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हट, मामूली सा गैप है दरमियान। बी डायग्राम, बी से पहले सी, ये एबीसी नहीं लिखा हुआ है, तब तीसरी डायग्राम को देखें, नीचे एम्ब्रिकेट लिखा हुआ है। पत्ते ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन बेतरतीबी से ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप मतलब होता है कि दोनों का मार्जिन ऊपर नीचे आ गया है
लेकिन टच ये भी नहीं कर रहे हैं। इम्ब्रिकेट अगर बेतरतीबी से बेतरतीबी से ओवरलैप कर रहे हो तो ये इम्ब्रिकेट है, अगर तरतीब से हो तो ये ट्विस्टेड है। सेकंड डायग्राम ट्विस्टेड की है, हर पत्ते का एक किनारा अंदर और एक बाहर, अगर इस तरतीब से हो तो ये ट्विस्ट या ट्विस्टेड है। आखिरी डायग्राम जो दी है ये शेयर बने वो इक्वेटेंट की है। सबसे अंदर छोटा पत्ता है, उसके बाहर उससे बड़ा पत्ता, उसके बाहर उससे बड़ा पत्ता, हर बड़ा पत्ता अपने से पहले छोटे पत्ते को दोनों तरफ से ओवरलैप। इससे मिलती एक और डायग्राम जो मैंने हाथ से ड्रा की है, अगले पेज पे जस्ट रफ स्केच है। दो वीज, एक वी का बाजू दूसरे वी के बाजू के अंदर डाल दें तो ये चीज बन जाएगी। ये हाफ इक्विटेंट है, यानी आधी आधी ओवरलैपिंग है, फुल ओवरलैप नहीं है। अगर बहुत से पत्ते अंदर की तरफ फोल्ड हुए हों तो वो इन डुप्लीकेट बन जाएंगे। आखिरी डायग्राम ये हाथ से बनी नजर आ रही है, जहाँ पे पेज नंबर 7 लिखा है वहाँ मैंने हाथ से डायग्राम ड्रा की हुई है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ये जो बच्चे कम होते जा रहे हैं जी, 17 से 16 अब 15 अब सिर्फ 14 रह गए हैं। कौन कौन गायब हो गए हैं? जी, इसके साथ ही जी लीफ के लिहाज से प्री फोलिएशन, टेक्सिस और वर्गेशन हमारी मुकम्मल हो गई है। इसके आगे हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास टाइम जो है वो तकरीबन 7 मिनट्स का टाइम मौजूद है, 7 या 6 या 7 मिनट्स। अगला टॉपिक सर बस जी क्या हुआ? सर ज्यादा हो गया है। नहीं ज़्यादा नहीं हो गया, 6 मिनट्स हुए हैं हमारे पास जूम बंद होने में। ये तो काफ़ी हो गया, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक आसान है, मुश्किल नहीं। लेकिन ये है कि इस तरह से अगर अब ये पढ़ाऊँगा तो ज़ूलॉजी वाले पीछे रह जाएंगे। आपकी दोनों क्लासेस साथ साथ लेके चल रहा हूँ ताकि मुझे सिर्फ एक ही अपलोड करना पड़े, दोनों अपलोड ना करना पड़े लेक्चर। चलें पहले मैं स्टॉप कर देता हूँ पढ़ाना, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर आपने भी बात की थी कि जो लीव्स हैं वो फ्लो ऑफ वाटर ब्रेक हो जाते हैं इरेगुलर। अगर एक पौधा पानी में रहता हो, वाटर प्लांट हाइड्रोफाइट्स के नाम से बात होता है, वो पौधे जो पानी में रहते हैं। अगर एक पौधा जो पानी में मौजूद हो उसके पत्ते बड़े साइज के हों, जब पानी बह रहा होगा, पानी चलेगा, मूव करेगा तो वो पत्तों को फाड़ देगा, और जब पत्ते फटेंगे तो वो बेतरतीब से टॉर्न हो जाएंगे। मैं टॉर्न या रप्चर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नेचर इसको अवॉइड करने, जी पूरा पहले जवाब सुन लीजिए। नेचर इस चीज को अवॉइड करने के लिए पानी के अंदर मौजूद मोस्ट जो प्लांट है उनके पत्ते पहले ही इंसाइज्ड हैं ताकि पानी उनको बेतरतीबी से ना फाड़ दे और वो रेगुलर अपने अपने शेप को बरकरार रखें। ऐसे ही जहाँ पे तेज हवा चलती है या प्लस कंसेप्ट यही है कि नेचर बड़े साइज के पत्तों को इस तरह से इंसाइज करके फॉर्मेट या पिनेट कंपाउंड लीफ में कन्वर्ट कर देती है। जी अब आप दोबारा आप पूछ सकते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर लीफ जो है वो बाय बर्निंग या सन लाइट या यूवी रेडिएशंस की वजह से सर वो येलो कन्वर्ट हो जाते हैं, येलो कलर में। आपने जो पूछा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद रखिए कि उसका ताल्लुक हमारे सेमेस्टर 2 से नहीं है बल्कि सेमेस्टर 4 से है। सेमेस्टर 4 में जब आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे मुख्तलिफ फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं प्लांट्स और सर मेरा क्वेश्चन लीफ की डैमेज से रिलेटेड है। लीफ के डैमेज से रिलेटेड है बाय डिफरेंट पैटर्न्स, सनलाइट, वाटर और विंड, वो उससे रिलेटेड है। दोबारा तो पूछें। सर विंड सर लाइट के जरिए यूवी रेडिएशंस के जरिए जो है वो लीफ जो है वो येलो कलर में हो जाते हैं। सर विंड के जरिए लीफ डस्ट और उनका प्रोसेस सही से नहीं हो पाता फोटोसिंथेसिस का। सर कुछ लीव्स ऐसे हैं जो पानी में मुसलसल रहते हैं, यानी जस्ट लाइक लोटस हो गया, वो पानी में ही रहता है और उसका लीफ काफी बड़े साइज का है। ठीक है, तो सर वो गल नहीं जाता? आपके सवाल के दो हिस्से हैं, लेकिन एक बार फिर याद रखिए कि मैंने पहले कहा है कि आपका जो क्वेश्चन है
उसका बेसिक मॉर्फोलॉजी से ताल्लुक नहीं है बल्कि फिजियोलॉजी। क्यूटिकल नहीं, आवाज कट रही है, कौन बोल रहा है आवाज कट रही है आपकी? जी दोबारा सुन लीजिए कि आपके जो क्वेश्चंस हैं इनका ताल्लुक फिजियोलॉजी वाले एस्पेक्ट के साथ है। अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। पानी के अंदर याद रखिए कि नेचर है, आप अपने हाथ को, ये दो तरीके हैं आजकल, अगर आप भी एहतियात कर रही हैं कि नहीं कोरोना के हवाले से, एक दिन ग्लव्स पहने और सिर्फ 2 घंटे पहन के रखें, ग्लव्स पहन लें और सिर्फ 2 घंटे पहन रखें, लेकिन एसी में नहीं बैठना है, रूटीन में जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है, ज़्यादा धूप में 2-4 मिनट 10 मिनट खड़े होकर देखें, उसके बाद क्या होगा? सर वो गलने शुरू हो जाएंगे, नहीं व्हाइट कलर नहीं, वो हाथ जब सीना आएगा तो आप महसूस करेंगे जैसे बहुत देर तक हाथों को पानी में रखें तो हाथ सिकुड़ जाते हैं और वो झुर्रियाँ सी बन जाती हैं। यस सर जी, अब सीना से भी ऐसा हो रहा है, सीनाने से भी ऐसा हो रहा है, पानी में रखने से भी ऐसा हो सकता है। अब रीजन ये है कि नेचर ने हमें पानी में रहने के लिए नहीं बनाया है। अगर यही कुछ एक फिश के साथ हो जाए, फिश पानी में रहती है, अगर उसकी बॉडी ऐसा होना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा? सर उसकी तो ऐसी नहीं होगी क्योंकि उसकी नेचर ही वाटर में रहने की है। बस ऐसा ये है कि जो चीज़ नेचर ने बनाई है जहाँ पे रहने के लिए, उसकी अडॉप्टेशंस कुछ ऐसी अडॉप्टेशंस होती हैं कि वो अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट रखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई ऐसी चीज़ अगर आप चाहें कि जी मैंने छितर तोड़ को पानी में उगाना है तो पॉसिबल नहीं है, और आप कहें जी कमल को मैंने सहराओं में ग्रो करना है तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। नेचर ने चीज़ों को बनाया है कुछ इस तरह से, कौन सी चीज़ कहाँ पे एडजस्ट करना है। ओके सर, थैंक यू। जी किसी और का जी कोई क्वेश्चन? जोहा ने सवाल पूछना था, जोहा गायब हो गई है। ये होते होते सिर्फ 13 बच्चे 12 बच्चे रह गए हैं, सिर्फ बच्चे भागे जा रहे हैं। किसी और का जी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ज़ारा आपकी आज हाजिरी 4 बार नजर आई है मुझे, आपने इतनी बार हाजिरी कर दी है? चैट चेक कर रहा था तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने अटेंडेंस लगाई नहीं है शायद। ये रिक्शा चेक किया आपने अटेंडेंस? जी सर मैंने मार्क की हुई है रजिस्टर पे, आज की कर ली है सर। जो बच्चे अभी अब चले गए उनकी लगी रहने थोड़ा नहीं, अगर तो चलो चूंकि एंड पे है, अगर तो एंड पे को गया ठीक है, वो बेबी के नेट में प्रॉब्लम तो होती रहती है, लेकिन अगर कोई शुरू में आके गायब हो जाए और बच्चा चूंकि जो बच्चे रेगुलर होते हैं उनको पता होता है कि वो पढ़ने वाले। सर मैं खुद 4 दफा डिस्कनेक्ट हो गई हूँ सर, मैं भी 4 दफा। हाँ नहीं, वो तो नेट की प्रॉब्लम है, ये तो नेट की प्रॉब्लम तो चलती रहती है, लेकिन बहरहाल अगर कोई हैबिचुअल हो के बस हाजिरी लगाई और गायब हो जाए तो वो एब्सेंट, लेकिन अगर रेगुलर आने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे अगर कोई डिस्कनेक्ट हो जाए तो वो ऐसा नहीं होगा। जी सर। सर कॉलेज कब खुलेंगे, कोई नोटिस नहीं आया? तो कोई नोटिस नहीं है, कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि कोई समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है।